नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक, खरीदारों की भीड़ से कारोबारियों में उत्साह। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद को लेकर बैठक, पुष्कर शहर रहेगा बंद से मुक्त। सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का जमघट, पूजा और अर्चनाओं का दौर जारी। श्री सावरिया सेठ की अजमेर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया भाग। शहर भर में बढ़ती जा रही हैं चोरी और लूट की वारदातें, कहीं हुई चेन स्नैचिंग तो कहीं कटी जेब। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भाई बहनों के अटूट संबंध का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को है। इस पर्व को लेकर अजमेर शहर के सभी इलाकों के बाजारों में राखी की दुकानें सज गई हैं और खरीदारों की भीड़ जुट रही है। बहन अपने भाई की कलाई के लिए विभिन्न डिजाइन वाली राखियां पसंद कर रही हैं। अजमेर शहर के बाजार भर की दुकानों पर लगी रंग बिरंगी राखियां भाई बहन के प्यार को बयां करते हुए दिख रही हैं। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए खरीदारी करना शुरू कर दी है। बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग वैरायटी की राखियां दिख रही हैं, जिनमें कार्टून कैरेक्टर्स वाली राखियां, लाइट्स वाली राखियां दिख रही हैं जो बच्चों का मन मोह रही हैं। शहर की पुरानी मंडी, चूड़ी बाजार, नया बाजार, मदार गेट, कवंडसपुरा, मुंदड़ी मोहल्ला, श्री टॉकीज इलाके में होलसेल और रिटेल दुकानों पर राखियों की वैरायटियां देखने को मिल रही हैं। इस बार राखी का बहुत अच्छा बाजार चला है, सब व्यापारी खुश हैं। और हमारे पास कलकत्ता से आई हुई रेशम की राखी है, जरी में राखी है, डोरा में है और स्टोन में राखियाँ जो अभी फैंसी चल रही है बच्चों की, सब में लाइट वाली सब तरीके की राखी बेची है। बहुत बढ़िया व्यापार रहा है और सब व्यापारियों के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई है। अभी स्टोन में और रेशम कलकत्ता में ज़्यादा राखियाँ चल रही है। भैया भाभी के पेड़ ज़्यादा चल रहे हैं। इसके अंदर भैया भाभी के अलग अलग पेड़ आते हैं। कोई अपने एविलाई वाली राखियाँ चल रही है। हाँ, रेट में बहुत फ़र्क आया है। कुछ भाव थोड़े महंगे हुए हैं, कुछ भाव थोड़े हल्के हुए हैं। रेशम की राखी थोड़ी महंगी हुई है और स्टोन में थोड़ा हल्का माल मिला है। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। सबके चेहरे पर रौनक है, सब व्यापारी खुश हैं। तैयारियाँ तो अच्छी चल रही है। हम ले जाएंगे भैया की राखी को, और तो जाएंगे हम राखी को। इस बार तो हमारे वो बदरा भी नहीं है, तो अच्छी से राखी खरीद रहे हैं। भैया का जोड़ा खरीदा, भाभी का, इनका अच्छी राखी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार राखी का मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो बता दें कि इस वर्ष 18 अगस्त यानी आज रात 2:21 पर भद्रा प्रारंभ होगी। वह राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक लाभ व अमृत का रहने वाला है। यह समय राखी बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही सभी बहनें सबसे पहले भगवान गणेश और भगवान कृष्ण को राखी बांधे। तत्पश्चात सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधे और राखी बांधने के बाद सबसे पहले गुड़ खिलाएं और भाई की तरक्की की कामना करें। वह सभी भाई अपनी बहनों को रक्षा का संकल्प दें। रक्षाबंधन पूनम सोमवार 19 अगस्त 18 अगस्त की रात्रि को 2:35 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। सुबह 5:35 से भद्राकाल प्रारंभ होगा। दिन में 1:33 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य निषेध है, चाहे आकाश की भद्रा हो चाहे पाताल की भद्रा हो। भद्रा के अंदर रावण की बहन ने रावण के राखी बांधी थी तो रावण का अंत हो गया था। भगवान एक बार इंद्र राजा दैत्यों से परेशान होकर बार बार युद्ध में परास्त हो गए थे, तो इंद्राणी ने कठोर तपस्या करी और सूत का धागे की उससे भगवान के चरणों में रख के राजा इंद्र के राखी बांधी थी, तो इंद्रदेव विजय हो गए। तो बहनें अपने भाइयों की समस्त जीवन आयु लंबी पर्यंत कामना करती है और उस दिन बहनें राखी बांधती है। तो राखी बांधने के पहले श्री गणेश जी महाराज और भगवान विष्णु के तिलक करके उनके राखी बांधनी चाहिए, फिर भाइयों के राखी बांधनी चाहिए। हेन राजा बलिवेंद्रो दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम अनुबदनामी रक्षे माचल माचल। ये ऐसा रक्षा का कवच है कि एक बहन अगर कच्चा सूत भी बांध देवे तो वो रक्षा कवच होता है, बहन का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बहनें अपने भाई के राखी दिन में 1:33 से लेकर शाम को कभी भी बांध सकती है। विशेष समय है दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। 3 से 6 लाभ और अमृत का चौकड़िया है। हर दिन में 1.5 घंटा का चौकड़िया आता है, तो लाभ अमृत के चौकड़िए में राखी बांधने से बहुत ही श्रेष्ठ है। बहनें अपने भाई के राखी बांध कर सबसे पहले गुड़ खिलावें, बाद में मिठाई खिलावें। ये गुड़ का सुगंध होता है बहुत ही बढ़िया। किसी भी कार्य को करने से पहले गुड़ खा के 5 बार ओम ओम बोल करके जावे, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्र माँ लक्ष्मी ने भी राजा बलि के राखी बांधी थी राजा इंद्र की रक्षा के लिए। तो ये रक्षाबंधन बहन भाइयों को भी अपनी बहन का आजीवन रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उनकी हर दुख दर्द के अंदर मदद का भरोसा देते हुए रक्षाबंधन करें। दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक
19 अगस्त को। शनिवार को SC/ST के बुद्धिजीवी नागरिकों की सालासर बालाजी मार्केट में समाज सेवी जीवराज बाकोलिया की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रामदेवरा जातूराव के अधिक आवक को देखते हुए पुष्कर शहर को भारत बंद से मुक्त रखने तथा अम्बेडकर सर्किल से मारवाड़ बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय तक मौन जुलूस निकालकर SDO को ज्ञापन देने का निर्णय किया गया। जगदीश कुंडिया ने बताया कि इस संबंध में 20 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज हमारा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको लेकर हमने आज चर्चा करी। हमने डॉक्टर जीवराज जी बाकोलिया साहब की अध्यक्षता मीटिंग की और आगामी मीटिंग 20 तारीख को और सब सामूहिक रूप से एक बैठक आयोजन किया, जिसमें जो निर्णय होगा वो हम आपको बता दिया जाएगा। हमारा विरोध यही है कि जो अभी तो इसको लेके ज्ञापन दिया जाएगा, जो हमारे जो आरक्षण मिल रहा है वो यथास्थिति शुरू रहे। तो इसको तो एक मांग करते हैं कि इसको लोकसभा के अंदर कानून को पारित कर दे, जो कि बार बार ये सब मुद्दा उठे नहीं। हम तो यही मांग करेंगे ज्ञापन देके, और आगामी 20 तारीख को बैठक आयोजित होगी। आप सबको विदित है कि आगामी 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कोटे में जो कोटा दिया गया आरक्षण के तहत क्रिमिनल है, तो उसको लेकर हम जो हमारे जो गजानन जी पूर्व CI साहब है और डॉक्टर साहब है, उनकी अध्यक्षता में जो समाज के यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे एक चर्चा की गई, एक मीटिंग रखी गई, जो आगे अपने को क्या करना है। तो इसको लेकर आगे जैसा भी आगे से हमारे को निर्देश प्राप्त होगा, अजमेर से, किशनगढ़ से, जयपुर से, वैसा होगा, वैसा निर्देशित होगा, वैसा हम तय करेंगे। इसको लेकर आगामी 20 तारीख को 21 तारीख के एक दिन पहले हम अम्बेडकर सर्किल पर सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग यहाँ पे वहाँ पे एकत्रित होंगे और उसमें तय करेंगे कि भाई हमारे को इसको लेकर SDM साहब को ज्ञापन देना है या स्वैच्छिक जैसे बंद का है, तो उसमें हम तय करेंगे। सावन के पवित्र माह में कृष्णगंज स्थित नांदेश्वर महादेव मंदिर में आज सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांवड़िए पुष्कर से जल भर कर लाए, साथ ही भगवान शिव का तांडव भस्म आरती का मंचन भी किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस कांवड़ यात्रा में सैकड़ों महिला व पुरुषों ने हिस्सा लिया। विशेष तौर पे शिव परिवार की जाति भोलेनाथ के तांडव की जाति और भगवान शिवाजी महाराज का चित्र वगैरह सारी सबको दिखाया बड़ा भव्य दृश्य था। सभी लोगों ने बहुत आनंद किया और एरिया में हमारे पहली बार हुआ। इस हमारे आज अजमेर में पहली बार चित्तौड़ से श्री सावरिया सेठ मंदिर से छाया प्रतिमा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मुख्य रूप से श्री सावरिया सेठ मंदिर के मुख्य महंत श्री भगवान दास जी महाराज का सानिध्य आम जनता को प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में ढोल धमाकों के साथ श्री सर्वेश्वर मंदिर गुलाबबाड़ी नाका से प्रारंभ होकर राजा साइकिल चौराहा श्रीनगर होते हुए सत्यनारायण भगवान के मंदिर पर पहुंची। इस बीच में जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। श्रीनगर और व्यापारिक संगठन के द्वारा शोभा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा आयोजक श्री नागेंद्र प्रताप और भानु प्रताप ने जानकारी देकर बताया कि यह शोभा यात्रा पहली बार अजमेर में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। ये चित्तौड़ से आए हैं सावरिया सेठ जी से। सावरिया सेठ जी खुद स्वयं चल के सर अजमेर आए पहली बार, और ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है अजमेर के अंदर कि सावरिया से खुद यहाँ पे आए हैं और उनके मुख्य पुजारी उन्हें यहाँ स्वयं लेके आए और सभी श्रद्धालुगण अपने सेठ जी के दर्शन करने आए हैं सभी कोने कोने से। और चाहूंगा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सब लोग अपने सेठ जी दर्शन करना है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी लोग सेठ जी दर्शन करने आते हैं। इस बार सेठ जी स्वयं हमारे अजमेर शहर में आए। सर्वेश्वर मंदिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये यात्रा, और ये हमारे श्रीनगर रोड पे सत्यनारायण मंदिर है, वहाँ पे तो समापन होगा। जयपुर से मारवाड़ जा रही महिला के साथ अजमेर बस स्टैंड पर अज्ञात चोर द्वारा चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद महिला ने बस स्टैंड चौकी पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। भैया मेरी चेन तोड़ दी यहाँ स्टेशन, पता ही नहीं पड़ा मेरे को। मैं जयपुर से आई हूँ, आगे मारवाड़ जा रही हूँ। अब बस भैया मेरे को पता ही नहीं। हाँ, बाईपास नागौर बीकानेर। मैं वहाँ से आई जयपुर से।
तब तो मैं लखनऊ वाली में आई तो वहाँ तो मेरी ही चेन। फिर मैं टेम्पो में आ गई, टेम्पो में रेस्टोरेंटर में ही बैठे थे पीछे और कोई नहीं, उतर के यहाँ एक कुर्सी पर मैं बैग मिला तो मेरे पता नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं है कि दादी वाला सा मियाँ तो था छोरा सा, वो मैं जिया बैग में ली जिए वो उठ के थोड़ी सी 2-5 मिनट को वापस उठ के गया फिर मेरे हस्बैंड ऐसे बोले गाड़ी में बैठ जाओ आप जाके, तो मैं बोले मेरे से बैग नहीं उठे तो क्यों लिए जाओ ना बैग में, तो मैं गाड़ी के मान बड़ी भीड़ हो रही हो खूब छड़ो हो गई तो बहु आई तोड़ दी मेरी चेन में झूठ पाखंड करूँ 26 ग्राम की पूरी 3 तोड़ा ही चेन कीमत तो गुणी है अब एजेंट। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित युवती ने जानकारी देकर बताया कि जब वह डिग्गी बाजार से केसरगंज लौट रही थी तभी एक अज्ञात महिला ने उसकी चेन तोड़ ली और पास ही में खड़े अज्ञात युवक को थमा दी, जिसके बाद वो युवक वहां से फरार हो गया। वही महिला जिसने चेन तोड़ी वह नशे में धुत थी, जिसके बाद महिला को थाने पर लाकर उसकी पहचान में फोटो पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है। इसके साथ पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर युवक की तलाश में जुट गई है। मैं कल डिग्गी बाजार गई थी। डिग्गी बाजार से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। केसरगंज एक लेडी थी और एक जेंट्स था, मुसलमान थी वो लेडी। उसने मतलब मेरे पीछे दोनों आ रहे थे। मुझे शक हुआ कि ये मेरा पीछा कर रहा है। मैं जैसे ही साइड हटाई तो उस लेडी ने मेरी चेन खींच के उस जेंट्स को दे दी।
उस जेंट्स को दे दी और वो जेंट्स भाग गया। जितने में उसका पीछा करते वो लोग सब फरार हो गए थे। डिग्गी बाज़ार गई थी, अपना कुछ सामान लेने गई थी। डिग्गी बाज़ार से वापस घर की तरफ लौट रही थी, तभी मेरे साथ ये हादसा हुआ है। चेन खींची गई है मेरे सोने की, जो 60 से 70 हज़ार के करीब थी मेरी। आभास वो एकदम मेरे पास थे ना, तो उन लोगों ने एकदम से खींच ली चेन। तो मैं मतलब जैसे ही उसका लेडी का मैंने हाथ पकड़ा, उसने उस जेंट्स को दे दिया, वो जेंट्स भाग गया। और कोई वहाँ इतना मतलब मैं इतना घबरा गई थी ना, तो मैं चिल्ला भी नहीं पाई किसी के सामने। हालांकि उस लेडी को हमने पकड़ लिया था, लेकिन वो लेडी इतनी नशे में थी, दूध थी वो बिल्कुल। उसको लेके भी गई थाने, लेकिन उसने बहुत शोर शराबा कर दिया था, तो उसको तो छोड़ दिया गया था। उसकी फ़ोटो वगैरह सब ले ली थी पुलिस वालों ने। उनका अच्छा था, उन लोगों ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, अच्छा था। उन्होंने ही मेरे को यहाँ भेजा है, बोला मैडम आप जाइए, आपके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाए। नहीं प्राइवेट ही है सर। सैलरी तो 8,000 है, ज़्यादा है। वही तो सर, इसलिए तो यहाँ आए हैं हम, वरना तो ना आते हम। थाने गए हैं, थाने से हमें यहाँ भेजा गया है, बोला आप यहाँ जाइए। यहाँ अभी हम 12 बजे से अभी 2:30 बजने वाले हैं, अभी तक हमारा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी तक हम ये अभय कमांड सेंटर खड़े हुए हैं, यहाँ हमें कैमरा चेक करना है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी युवक के जेब से 40,000 रुपए का चोरी होने का मामला सामने आया है। युवक ने जानकारी देकर बताया कि जब वो जम्मू से अजमेर आ रहा था, तभी रोडवेज बस स्टैंड पर किसी अज्ञात चोर द्वारा उसकी जेब से पैसे चोरी कर लिए गए, जिसके बाद युवक ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जम्मू से अजमेर आए थे बस में, बस स्टैंड पे इधर पैसे निकाल लिए किसी ने। बस मालूम पड़ा, बस में जेब में हाथ डाले। अजमेर के मोती कटला दरगाह थाना के पास जर्जर अवस्था में लंबे समय से पड़ी बिल्डिंग आज धराशायी हो गई। बता दें यह बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी। बिल्डिंग गिरने की सूचना पाकर नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। साथ ही मकान मालिक को आज शाम तक मलबा हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्डिंग गिरने से दरगाह थाने से जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इस घटना के बाद किसी प्रकार की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि बिल्डिंग पहले से ही खाली थी। परंतु जर्जर अवस्था में पड़ी बिल्डिंग के सामने वाले मकान का चैनल गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि शहर में जितनी भी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, उनके लिए नगर निगम द्वारा पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। आज सुबह सूचना मिली थी मोती कटला के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग वो सुबह ढह गई थी। हालांकि बताया गया था कि इसको पहले से ढहाने कार्य चल रही थी, डिसमेंटल करा के कुछ बनाने कार्य चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही जो है इसको ढहाने से पहले जो है अपने आप नीचे गिर गई। सुबह 5:30 बजे सूचना मिली थी, तो इसके मलबे हटाने के लिए इसकी राउंड व्यवस्था सुबह प्रारंभ से करवा दी गई थी। और अभी भी इनको पाबंद कर दिया गया है, इनका जो मालिक है उनको पाबंद कर दिया गया। इसका जो मलबा है आज शाम तक किसी हालत में उड़ जाना चाहिए और रोड खुल जाना चाहिए, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रहा है, नाली ब्लॉक हो रही है। और ये दूसरी इसकी पास वाली बिल्डिंग जो है, इसकी खुद की बिल्डिंग है, वो भी जर्जर अवस्था में। तो इनके मालिक बता रहे हैं कि बाहर रहते हैं, इनके मालिक का पता नहीं, अभी पता करवा रहे हैं, इनके मालिक बाहर रहते हैं। इन तक मैसेज हमने करवा दिया है कि पास वाली बिल्डिंग भी है, वो भी जर्जर अवस्था में है, तो इसकी पूरी व्यवस्था करा ले ताकि ये कहीं गिर के कोई किसी को नुकसान न पहुँचे। इसीलिए उनको चेतावनी दे दी गई कि इसको पास वाली बिल्डिंग को भी ढहा के जो है इसकी पूरी सुरक्षित करने की पूरी कार्रवाई कर दी जाए। ऐसे शहर में जितने भी जर्जर अवस्था में सबको हमने नोटिस दे रखा है और इसकी हम पूरी देखभाल करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे जमादार हैं, हमारे एसआईज हैं, हमारे जो पूरे नीचे का पूरा स्टाफ है, तो डेली ध्यान रखता है। ऐसी चीज़ें होती है तो हमको पहले सूचना देते हैं। इस बिल्डिंग गिरने की हमें पूरी सूचना टाइम पे आ गई थी, तो मैं इसकी टाइम पे व्यवस्था करवा दी थी, इसलिए कोई कैजुअलिटी या किसी लगने की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अजमेर में पहली बार स्केट्स कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 200 बच्चे स्केट्स पहनकर कावड़ लेकर निकले। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल के साथ संस्कृति को जोड़ना रहा, जिसमें बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया और कावड़ में जल भरकर शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को पवित्र जल अर्पित किया। आयोजन स्केट्स पर कावड़ यात्रा अजमेर में नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर ये पहली ऐसी कावड़ यात्रा थी जो कि स्केट्स पर निकली है। और इस कावड़ यात्रा का सबसे खास बात ये थी कि इसमें नन्हे बच्चों ने भाग लिया। 3 साल से ऊपर के इसमें बच्चे शामिल हुए थे और 200 से अधिक बच्चे इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए। और इस कावड़ यात्रा का उद्देश्य खेल के साथ धर्म संस्कृति को जोड़ना था कि बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में भी पता चले। खेलों के माध्यम से भी हम ये कार्य कर सकते हैं। जो कावड़ यात्रा थी उसका आयोजन बहुत ही सुंदर रूप से किया था। आयोजकों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर दी थी। बच्चे भी कंटिन्यू जो प्रॉपर एक मैनेजमेंट के अंदर चले और एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा पेश किया दिख रहा था कि बच्चे किस तरह भोलेनाथ की जय करते हुए एक कतारबद्ध रूप के अंदर आके उन्होंने शिवालय के अंदर जल चढ़ाया और आराधना करी।
तो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहे जिससे कि खेल और संस्कृति दोनों का ही एक सुंदर समागम हो। धन्यवाद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं को राखी पर दी जाने वाली निःशुल्क बस यात्रा के चलते आज बस स्टैंड पर लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं का कहना है कि वो तकरीबन 2 घंटे से लाइन में लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी उन्हें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, साथ ही बस भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कब से लगे हैं? 2 घंटे हो गए हैं। आगे से मेरदा से आए हैं, फिर भी परेशानी में खड़े हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है हमें। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो जा रहे हैं, अब आगे देखो परेशानी ये है अभी पहुंचना है, और शायद ऐसे भी बोल रहे हैं कि आज ही होगा ये त्यौहार का, और पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है हमें। गाड़ी भी नहीं है, कब से खड़े, तभी तो कभी से लाइन में लगे हुए हैं। 2 घंटे हो गए हमें, नंबर ही नहीं है। अभी देखो फुल लाइन लगी हुई है। अभी मेरता से आई हूँ आगे से, तो फिर और भी दिक्कत हो रही है। आगे से परेशान होकर आई हूँ, फिर और लंबी लाइन में लगे हैं, तो बहुत टाइम हो गया हमें। व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ये जो एंटर हो रहे हैं ना बीच में से, इसकी एक होनी चाहिए कि एक लाइन के अंदर हो, और जो बीच में से एंटर हो रहे हैं उनको हटाना चाहिए, क्योंकि हम जो पीछे से आके हम जो लाइन में लगे हैं, कब से खड़े हैं हमें दिक्कत हो रही है, और इससे की और होनी चाहिए ताकि हमें भी थोड़ी सुविधा मिल जाए। 2 घंटे हो गए, 4 बजे से निकल गए, अभी रो रहे चलो चलो चलो। ऐसी व्यवस्था होती है क्या कोई? ये बताओ।
बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अजमेर के नए डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों से बातचीत कर फीडबैक लिया। वे सभी सीओ और एसएचओ से मुलाकात कर सभी थाना क्षेत्र का फीडबैक लिया। इसके पश्चात उनके जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उनके साथ देवेंद्र कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। अब इसमें देखते हैं हम स्टाफ का क्या डिप्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग कैसा है, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है, किस तरह की सूचनाएं आती हैं, सूचनाओं को किस तरह से डेवलप करके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में क्या उनका रिकवरी कराने में या योगदान है, और क्रिमिनल्स के बारे में जो भी उनका नाकाबंदी के दौरान क्या क्या इनपुट आता है, और कितनी देर में जो टीम जो कोई क्राइम कमिट होता है कितनी टीम में कितने समय में वहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइम आ रहा है, ये सब चीज़ें हम चेक किए। तो कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको अभी तक जो सिटी लेवल के जो पुलिस स्टेशन है उसमें ट्रेंड स्टाफ का कोशिश कर रहे हैं कि समस्त जिले में सभी थानों में इनको कोशिश करेंगे प्रत्येक पुलिसकर्मी को ट्रेंड करें। एसपी साहब जो है खुद इस चीज़ को देख रहे हैं और इन्होंने ये हर थाने में कम से कम सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए हर कांस्टेबल दक्ष हो, क्योंकि आने वाला टाइम जो है, आने वाला क्या अभी भी, पुराने टाइम में नाकाबंदी के कुछ सड़कें होती थी वो खत्म हो गया। अब जो भी होता है, जितने क्राइम खुल रहे हैं, जितने अपराध खुल रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, उनके फुटेज के माध्यम से उनके बारे में सूचना मिल रही है और अधिकांश क्राइम उसी से खुल रहे हैं। तो इसके लिए स्टाफ को भी प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। पूरे स्टेट में चल रहा है स्टाफ का, जो हर साल भर्तियाँ होती है, चलता रहता है, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा डिमांड रहती है। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 2 राज नेवल एनसीसी के तत्वावधान में कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में आयोजित हो रहे हैं। इस कैंप में लगभग 500 कैडेट सफलतापूर्वक भाग ले रहे हैं। कैंप के चौथे दिन यानी आज राज्य आपदा प्रतिसाद विभाग की ओर से राहत बचाव एवं सुरक्षा एसडीआरएफ के दल ने कैडेट्स के सामने कई डेमो प्रदर्शित किए, जिसमें बाढ़ से बचाव, चिकित्सा राहत, कृत्रिम श्वास प्रदान करना, डूबते हुए किसी मनुष्य को किस तरह जान बचाई जा सकती है, इसका प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आज के एसडीआरएफ टीम के सदस्य हैं जिन्होंने आज महत्वपूर्ण जानकारी सभी कैडेट्स को प्रदान की। मेरा नाम कैडेट भगवती सैन है, मैं जीजीसीए कॉलेज से हूँ। अभी ये यहाँ पे जो भी हमें बताया उससे हमें ये पता चला कि हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि कहीं ऐसा होता है तो लोग हेल्प नहीं करते, बट हमने ये चीज़ सीखी है तो हम इजीली से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। कहीं पे आग जैसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें अब पता पड़ गया है कि हम कैसे आग बुझा सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम कैडेट मनस्वी चौधरी है, सोफिया गर्ल्स कॉलेज से हूँ, बीए सेकेंड ईयर में। और आज ये जो भी प्रोग्राम हुआ हमें से ये जानकारी मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत में हो उसकी जान कैसे बचाई जाए सरल से सरल तरीके से। अगर आपके पास सुविधाएं इक्विपमेंट्स नहीं हो तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं, अपनी फैमिली वालों को अलग अलग तरीके हैं घर में, बाहर सिलेंडर्स कैसे यूज़ करने हैं, किसी को CPR कैसे देना है और भी कई सारे तरीके। मेरा नाम प्रांशु केडिया है, मैं मेयो कॉलेज का छात्र हूँ। आज हमारा SDRF के ऊपर एक वर्कशॉप और सेशन हुआ था, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि कैसे हम आपदा की समय पे जब आपातकालीन घड़ी होती है तो दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं और उनकी जान कैसे बचा सकते हैं। ये हमारे समाज में सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी जो आज से पहले हम में से बहुतों को नहीं पता थी। ऐसी चीज़ें अगर होती रहें और सबको इसके बारे में पता लगता रहे तो इससे हमारे समाज का कल्याण होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।